नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में इस समय सबसे बड़ी चर्चा क्या होती है कि भाई कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है। और इसलिए मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और जब ये कई बार कांग्रेस डिफेंड भी करती है कि ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बीच में ऐसा जिक्र किया कि भाई परिवारों का पार्टी में कब्जा रहता है। ये सही है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी लगातार, और अब सोनिया गांधी 20 साल से राज कर रही हैं। उस दृष्टि से परिवार की बात है। लेकिन चूंकि मैंने जब आंखों देखा तो मैं मुंबई में था उस समय, और एक बल्कि नाटक की एक प्रतियोगिता थी, थोड़ा पत्रकारिता में भी आ गया था, लेकिन साथ साथ एक नाटक की प्रतियोगिता में मैं मुंबई में था अपने विश्वविद्यालय के और कुछ एक दल के साथ। और वहाँ पर जगजीवन राम जी का एक जुलूस निकल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है, पता चला कि नहीं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मुंबई का ही कांग्रेस अधिवेशन था। तो इसलिए ये कहना कि नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कैसे अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े अध्यक्ष रहे, जगजीवन राम रहे, आप उसके पहले तो रूपा वगैरह चलिए, लेकिन विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने जब पार्टी को एक तरह से विभाजित हुई कांग्रेस से, जो पुराने मोरारजी देसाई, निरप्पा, कामराज, उन लोगों से अलग हट करके बड़ी चुनौती देने के साथ, तो सबसे पहले अध्यक्ष जगजीवन राम बने। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सड़क पर खड़े होकर के वो दृश्य देखा था जो मैं भूलता नहीं, जो आंखों देखा मुंबई में। और तब कोई सुरक्षा नहीं होती थी कि बहुत सब नेता निकल रहे हैं, इंदिरा गांधी भी साथ जा रही हो और जगजीवन राम का जुलूस निकल रहा है, कोई हमें धक्का दे करके नहीं एक तरफ कर रहा था। सबको लगता था कि भाई निकल रहे हैं। नेहरू इंदिरा गांधी का एक पीरियड ऐसा उस समय था, या उस समय के जो नेता थे हमारे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हों, तो कोई खतरा नहीं होता था कि कोई उनको खतरा है, उनके लिए सुरक्षा गार्ड पुलिस धक्का दे रही हो। थोड़ा भीड़ होती नेचुरली जब एक जुलूस निकलता है बम्बई जैसे शहर में, और हम लोग कुछ ऐसे इलाके में थे जहाँ पर सकड़ी, बम्बई वैसे भी कई जगह वहाँ सड़कें छोटी नहीं होती थी उस समय भी, आज भी, अब तो और ज़्यादा क्राउड हो गया। लेकिन इसलिए जगजीवन राम जैसे अध्यक्ष बने। और उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके जो उनका जो टर्म जब खत्म हुआ तो शुरू हुआ। और जगजीवन राम कितने नेता, वो पहले कृषि मंत्री भी रहे, वो संचार मंत्री भी रहे, वो रक्षा मंत्री भी रहे। बाद में जा कर के वही जगजीवन राम, जो मैंने कहा ना, वो तो आज़ादी के समय से एक सिपाहियों में से उनमें से थे, तो कांग्रेस का उनका इतना जुड़ाव था। इमरजेंसी में भी वो सरकार के नेता थे, सरकार के मंत्री थे। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी करके, जब उनको लगा कि इमरजेंसी में जातियाँ हुई है, उससे एहसास हुआ, या लगा कि अब सत्ता बिल्कुल बदलने जा रही है, और निश्चित रूप से सबसे सीनियर नेता होने के नाते वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी वही बन रहे थे। हेमचंद्र बहुगुणा जैसे नेता उनके साथ थे। तो आगे के किसी एपिसोड में हम उसकी चर्चा ज़्यादा करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इस तरह की परंपरा पार्टियों में अधिवेशन चुनाव होते थे बाकायदा। जो हमने इंडिया न्यूज़ के एक इंटरव्यू में भी जब बनशंकर से कहा, तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस की आज जो कमी है जिस संगठन में, नीचे से संगठन ऊपर आता है, प्रादेशिक क्षत्रपों से आता है। कौन, कमलापति त्रिपाठी कहाँ हैं, जगजीवन राम कहाँ हैं, ललित नारायण मिश्रा कहाँ हैं, केदार पांडे कहाँ हैं, राज्यों के नेता राजनाथ सिंह यदि बीजेपी में उस समय या बाद में उभर करके आए। तो प्रादेशिक स्तर पर समाजवादी हों चाहे लेफ्ट हों, एक प्रादेशिक नेताओं का नेतृत्व होता था, या फिर पार्टी में बाकायदा चुनाव मतभिन्नता होती थी। जगजीवन राम जी जब अध्यक्ष रहे, और ये सही है कि मैं उस समय तो मैं रिपोर्टिंग वहाँ नहीं किया, हाँ ये ठीक है, थोड़ा मैं लिखने पढ़ने लगा था तो मैंने कहीं जिक्र भी किया कि वहाँ देखा हमने कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने और आगे पत्रकारिता पूरी तरह से आ गए 70-71 में, तो उसके बाद देखा कि हमेशा कांग्रेस के अधिवेशनों में, चाहे जगजीवन राम हो चाहे शंकर दयाल शर्मा हो, इमरजेंसी को समय का छोड़ दें या उसके बाद में भी इंदिरा गांधी सामने जाकर बैठ जाती थी। जैसे कहते हैं सम्मेलन जब हो रहा है, महाधिवेशन जब होता था, कुछ समय के जो होता है ना, पहले यदि जब अध्यक्ष रही तब तो वहाँ बैठते, जब अध्यक्ष दूसरे होते थे तो कई बार वो सामने बैठी है, या प्रधानमंत्री के नाते भी या अध्यक्ष के नाते भी, और दूसरे लोग खड़े होकर क्या चल रहा है, महंगाई, चीनी का भाव इतना हो गया। महंगाई के मुद्दे उस पीरियड में जो 70s है, आज से ज़्यादा बदतर स्थिति थी। आज से ज़्यादा गेहूं अमेरिका से, जब जैसे कहते हैं कि जब आता था बाद में, वैसे ही चाहिए। जगजीवन राम जी के समय ही एक और जिक्र में करूँ, वो जब कृषि मंत्री थे उस समय ही लाल बहादुर शास्त्री के समय शुरू हुआ था हरित क्रांति, जय किसान नारा। धीरे धीरे जा कर के एक समय में जो 70 से पहले, जहाँ अमेरिका का लाल गेहूँ दया की तरह से मांग के, इसको कहते हैं कटोरा लेकर के भारत को मांगना पड़ रहा है, ऐसा विदेशी लोग हमारे बारे में कहते थे। उस स्थिति से बदलाव लाने में भी इन्हीं जगजीवन राम जी की भी एक बड़ी भूमिका थी कृषि क्रांति में। और सभी दलों का मैं मानता हूँ कि उस समय, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में, यूपी में जनता, मैं उस समय के जो एक गठबंधन वाली सरकारें आई,
उसमें भारतीय जनता भी शामिल होता था, उसमें समाजवादी भी शामिल होते थे, उसमें चौधरी चरण सिंह जो कांग्रेस से आए वो भी शामिल होते थे। तो हमारे इन दिग्गज नेताओं ने भारत में एक डेमोक्रेटिक पार्टियों का जो स्वरूप था, ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय उनके सामने खड़े रह करके, चाहे प्रधानमंत्री हो या पार्टी के अध्यक्ष हो, पार्टी की कमी हो, देश की कमी हो, सरकार की कमी हो, उसको पब्लिकली बोलते थे, असहमतियों को व्यक्त करते थे। उससे संगठन और पार्टियां मजबूत होती थी। असहमतियों के साथ फिर सहमति बनाना किसी भी समाज के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी संस्थान के लिए, किसी देश के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। असहमति के बाद सहमति बने और सब मिलकर के उस देश को, समाज को, उस संस्थान को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये सबक हमने उस समय से सीखा, ताकि चाहे वो दलित हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सब के बाद भी देश प्रगति कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।